अब मान लीजिए ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये जो मैंने पी मार्क किया है ये हाई टाइम फ्रेम का पी है जो इंड्यूसमेंट के नीचे था। मार्केट इसको टच किए बिना ही ऊपर निकल गई। यहाँ पे एक क्लियर स्विंग था, इस क्लियर स्विंग पे सारे रिटेलर्स एंटर करते हैं और मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है। सारे रिटेलर्स को क्या लगा, ये एक बहुत क्लियर स्विंग था, यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा रहा है। मार्केट वहाँ से सडनली नीचे डंप होता है। ये जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा, ये होगा बड़े टाइम फ्रेम के पी का। मान लो आपने 4 आवर के चार्ट का अप ट्रेंड देखा है और उस पर ये स्ट्रॉन्ग पी है और 15 मिनट के चार्ट पे ये स्विंग बनता हुआ जा रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से रिटेलर्स बैठे 4 आवर्स के चार्ट पर ये जो पी है मार्केट वहाँ से इस पी में डंप करेगा, फिर वापस निकल जाएगा। वैसे ही मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, तो हायर टाइम फ्रेम का एक पी होगा जो यहाँ नीचे होगा इंड्यूसमेंट के। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर मूव किया, उसके बाद में एक हायर हाई बनाया और मार्केट वहाँ से डंप हो गया। डंप होने के बाद कहाँ आया, हायर टाइम फ्रेम के पी में, और फिर वहाँ से मार्केट फिर ऊपर की ओर निकल गया। तो ये होता है हमारा इंड्यूसमेंट का हाई टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। तो आइए अब हम इंड्यूसमेंट्स के कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। तो इसके बाद में, इसको समझने के बाद हम ऑलमोस्ट ट्रैप को अवॉइड कर पाएंगे, हम ट्रैप से बच पाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि ट्रैप कैसा होता है। पहला रूल यह है कि इंड्यूसमेंट के बाद कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, पीओआई कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर कोई पीओआई नहीं है तो हमको एंट्री नहीं लेनी है। अब देखिए, ये बिटकॉइन का 5 मिनट का चार्ट है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। इस चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, इस चार्ट पे आपने इंड्यूसमेंट देखी। अगर आप इस पीओआई से डायरेक्टली एंट्री ले लेते तो ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर मूव किया है, उसके बाद में ब्रेकडाउन क्यों दे दिया वो मैं आपको अब आर्ली चार्ट पे बताता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जो हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है वो ज़्यादा ज़रूरी है इंड्यूसमेंट के नीचे, रादर दैन आप उसी टाइम फ्रेम के पीओआई को देखते हैं। वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी लेकिन वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। अब मैं इसको आपको 1 आवर के चार्ट पे दिखाता हूँ। 1 आवर के चार्ट को जब आप देखते हैं, ये कैंडल बनी ग्रीन, इस कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल आई और यहाँ पे एक बना फेयर वैल्यू गैप। इस पॉइंट पे आपका इंड्यूसमेंट था। ये फेयर वैल्यू गैप कब बना है, जब ये कैंडल पूरी क्लोज हुई। तो मतलब इस इंड्यूसमेंट के बनने से पहले इसके नीचे कोई पीओआई नहीं था। ये देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल थी, ये उसके ऊपर की दूसरी ग्रीन कैंडल है, और ये जब रेड कैंडल नीचे क्लोज हुई तब ये फेयर वैल्यू गैप बना। ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये उसके बाद फॉर्म हुआ। तो मतलब ये जब इंड्यूसमेंट बनी तो उसके नीचे कोई हाई टाइम फ्रेम पीओआई नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, अगर ये एफवीजी बना तो उसके नीचे का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना। अब दूसरा रूल क्या कहता है, अगर इंड्यूसमेंट के बाद पीओआई के ऊपर या नीचे फेक ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद में ऑपोजिट मूव काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। तो अब ये क्या था, इंड्यूसमेंट के बाद जब यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप बन गया तो मतलब नीचे 1 आवर का एक पीओआई है और उसके नीचे 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो दो चीज़ें जब हमारी फॉर्म हो जाती हैं तो उसके बाद में हमको क्या देखना है कि अगर ये दो चीज़ें बन गई हैं और तो मतलब क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ऊपर गया और ये क्या दिया, फेक ब्रेकआउट। इस इंड्यूसमेंट के नीचे फेक ब्रेकआउट आ गया, उसके बाद में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और उसके बाद मूव देखिए, अग्रेसिवली मार्केट फिर ऊपर की ओर मूव कर गया। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें क्या समझी, इंड्यूसमेंट के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ कोई पीओआई नहीं था। ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है आर्ली का, ये बाद में बना है। ये कैंडल यहाँ क्लोज होने के बाद में, जब ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई तब ये फेयर वैल्यू गैप बना है। तो यहाँ से आईडीएम बना, आईडीएम बनने के बाद मार्केट नीचे आया, हमने ये 5 मिनट का पीओआई देखा, हमने यहाँ से एंट्री बनाई, मार्केट ऊपर मूव किया और यहाँ से सडन ब्रेकडाउन क्यों दिया, क्योंकि नीचे हमारा कोई पीओआई नहीं था। उसके बाद में जब मार्केट ने इस पीओआई को टैप किया और इसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप किया, उसके बाद में मार्केट फिर से एक सडन अप मूव देके मार्केट ने बॉस किया। और हमारा तीसरा ट्रैप को अवॉइड करने का रूल यहाँ कह सकते हैं कि जिस पे हमको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। जब भी इंड्यूसमेंट नीचे के हायर टाइम फ्रेम के किसी पीओआई को रिस्पेक्ट करती है तो उसके बाद में हमें एक सडन अप मूव मिलने के चांसेस हैं। अब जैसे ये देखिए, ये न्यूज़ कैंडल है, ये हमारा आईडीएम बना, आईडीएम के बाद हमने डायरेक्ट एंट्री ली। अब आप बोलेंगे कि यहाँ बॉस हुआ, ये फेक बॉस का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्या हुआ, बॉस कब कंफर्म होगा, जब इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज होगी। इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को फेक ब्रेकआउट दिया, नीचे 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट यहाँ से डायरेक्ट 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में आती है। तो हमारी 3 क्राइटेरिया पूरे हो गए,
बॉस